Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। उल्टी हुई तदबीरें कैसे, नवाज की पुरानी रिवायत, नवाज की वापसी की कोशिश, हकीकी आज़ादी का मिशन, एहतजाज रोकने पर कितना खर्चा और आम इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। थर के सहरा में रेलगाड़ी दौड़ेगी, इमरान खान आबदीदा और शाहीन विनिंग ट्रैक पर। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के खिताब की, जो कहते हैं जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम है। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं कि पैसे दे दो। गोरे रंग का बंदा देखकर सब उसके आगे गिर जाते हैं। सियासी माफिया ने उनके खिलाफ तमाम हटकंडे अपनाए, लेकिन इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता। मुल्क का निज़ाम ऐसा बना दिया गया कि ताकतवर बाहर और गरीब जेल के अंदर है। पहले अदल व इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो गरीब है सारे वसाइल के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। एक दफा किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लग जाए कि उसने चोरी की है, करप्शन की है, वो जो मर्जी हो, सारा जो उसके दोस्त भी मिलना छोड़ देते हैं। क्यों हमारे वो जो बाहर गए हुए उनको आवाजें पड़ती हैं? क्यों आवाजें पड़ती हैं? क्योंकि वो उस माशरे में होता ही ऐसे है। जितना मुझे, जब से मैं सियासत में आया हूँ, जितना मुझे बुरा भला कहा गया, अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता। जिस तरह के मेरे ऊपर जाती टैक्स, हर किस्म के मेरे ऊपर, जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी। मैं अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? आपको आज सबको कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता। जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। ये नहीं कि पहले खुशहाली आई और फिर इंसाफ हुआ। इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है माशरे में। नवाज शरीफ के अदलिया और जजेस पर हमले, जानिबदारी और सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात लगा दिए। इंटरव्यू में कहा जिन जजेस ने नाइंसाफियाँ की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। बोले वजारत उस्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना अदालती फैसले नहीं बल्कि इंतकाम था। इमरान खान पर अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाने वाले अब एब्सोल्युटली नॉट के दावेदार हो गए। नवाज शरीफ कहते हैं असल एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने कहा था। सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे जिसमें कोई जान है ना उसमें कोई एविडेंस है। मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। ये समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का बट्टा बैठा दिया। सजा सुनाने का फैसला एक हफ्ता आगे भी नहीं लेकर गए। मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ डायरेक्ट के फिर यही रह जाए। आज तो मरियम का मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी। फिर जिंदगी के कीमती 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन फैसला है और जुल्म है। FNRO-2 की तफसीलात कौम के सामने रखें। बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं कैसे 1100 अरब के मुकदमात में रिलीफ लिया। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू एक और
टेप हो रही है। वज़ीर आज़म का दफ्तर मजाक बनकर रह गया है। कोई और मुल्क होता तो इस्तीफों की लाइनें लग जाती। लगता है वज़ीर आज़म हाउस घंटा घर चौक बन गया है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह मफरूर हैं, लॉन्ग मार्च कंट्रोल करने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए। चेयरमैन PTI को माइनस करने की कोशिशें की गई। उनका जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि अब वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर। डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक कराओ। पहले एक्सप्लेन करें ये सारी टैप्स हुई कैसे। कोई और मुल्क होता इस्तीफों की लाइनें लगा। शरीफ को चाहिए NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से 1100 अरब रुपए के मुकदमे उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। हमें ये तफसील दें कि नवाज शरीफ ने और PMLN ने क्या क्या दिया और उसके बदले में उन्होंने जो लिया है वो तो हम। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान मैदान में मौजूद। और किस्मत की देवी किस पर मेहरबान। नवाज शरीफ ने वही तकरीर की जो मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई थी। उन्हीं इदारों पर इल्जामात लगाए जिनकी खड़े खोखली करना इसका मिशन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर ऐवान ने ट्विटर पर जारी पैगाम में मजीद कहा कि नवाज शरीफ की बेढंगी रीलॉन्चिंग को कौम ने लिफ्ट नहीं कराई, इन्हें कौन नहीं जानता। नवाज शरीफ की बेढंगी रीलॉन्चिंग को कौम ने लिफ्ट नहीं कराई। नवाज शरीफ के हवाले से बाबर ऐवान ने कहा अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि PTI रहनुमा बाबर ऐवान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ ने वही तकरीर की जो मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई थी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एवेंट फील्ड फ्लाइट के बाहर मुजाहिरा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतजाज। NRO 2 और इम्पोर्टेड सर्जरी नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि चौथी बार इक़्तिदार में आ गए, एक अस्पताल तक ना बनाया। नौजवान सड़कों पर इनके खिलाफ निकल आए हैं, ये लोग हमें नहीं खरीद सकते। कि यूथ निकली हुई है इस शरीफ माफी के खिलाफ। जितना मर्जी ये लोगों को रेड करे, ये यूथ को नहीं खरीद सकती है। और यूथ आज कहती है, हम यहाँ सब आज कहती है, कप्तान मैदान में मौजूद। मुखालिफिन के फरार होने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। इमरान खान के मज़ीद जलसों का स्पेल तैयार। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर 12 मैदान में 13 और कराची 14 अक्टूबर को होंगे। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का मिशन लिए कप्तान की तहरीक कामयाबी से जारी। पूरी कौम इस तहरीक में इमरान खान के शाना बशाना खड़ी हो गई। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। सियासी मुखालिफिन मैदान में इमरान खान का मुकाबला न कर सके। मुकदमा डराने धमकाने से भी कुछ न हुआ। इमरान खान का मजीद जलसों का स्पेल बरसने को तैयार है। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जलसे होंगे। ननकाना साहब में 11 अक्टूबर, शरकपुर 12, कुर्रम मर्दान में 13 और कराची में 14 अक्टूबर को बड़ा जलसा होगा। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। 6 माह पहले दुनिया की ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करके पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अवाम बेबस हैं, लेकिन जिस तरह कौम अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। माले मोफ दिले बेरहम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने पर अवाम के टैक्स से बड़ी रकम ज़ाया होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने एक हफ्ते के खर्च का तखमीना 1 अरब रुपए से ज़ायद लगाया है, जिसका मतलब है कि यौमिया 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी हुआ नहीं मार्च का ऐलान और हुकूमत का अवामी एहतजाज को रोकने के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल करने का प्लान। वफाकी पुलिस ने PTI मार्च रोकने के लिए अखराजात का हिसाब किताब लगा लिया। दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए 30,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इनमें वफाकी पुलिस, रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और सिंध पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी हुक्काम की नकलो हरकत पर बड़ी रकम ज़ाया होगी। ज़रा के मुताबिक मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए एक हफ्ते में 1 अरब 5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। एहलकारों के खाने पीने, कंटेनर्स और दीगर अखराजाती मद में यौमिया 15 करोड़ ज़ाया होने का तखमीना लगाया गया है। मार्च से पहले शहर इख्तिदार बन गया शहर हिसार। सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद के दाखिली और
खारजी रास्तों पर पहुंचा दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों समेत अहम मकामात पर कंटेनर्स मुंतकिल, 0 पॉइंट पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं अवाम इस हुकूमत से तंग हैं। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इमरान खान की कॉल की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग खुद ही बाहर निकल आएँ। बोले मार्च में राना सनाउल्लाह ने ड्रोन हमले किए तो अवामी रद्दअमल की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। 27 किलोमीटर पर कंटेनर्स लगाने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे कौम उतनी उनके हक़ में फ़ैसला देगी। इलेक्शन की बात होगी तो PTI सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देगी। कौम तबाह हाल है, कौम काल का इंतजार कर रही है और इमरान खान जितनी जल्दी कॉल देंगे उतना ही कौम का इंशाअल्लाह ताला उनके हक में फैसला होगा। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, डरे उस वक्त से जब 27 किलोमीटर पर कंटेनर लगाने वालों क्या आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बेहतर यही है कि आओ लोगों को फैसले का हक दो, इलेक्शन की तारीख दो और जितनी ताखीर करेंगे अपने लिए मसले पैदा करेंगे। बुलाओ नवाज शरीफ को, लोगों के मसाइल को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि शायद काल की जरूरत से पहले ही इस मुल्क में आटे का काल पड़ जाए, इस मुल्क में महंगाई का काल पड़ जाए। इसलिए मैं तमाम मुतल्लिका अदारों से अपील करता हूँ कि इन लोगों को बैठाएं, इलेक्शन की डेट लाएं, लोगों को फैसले का हक दें। अपना जमहूरी हक मारने वालों पर इस पागल राना सनाउल्लाह ने, अकल के अंधे कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार ने कोई ड्रोन हमले किए तो फिर लोगों के रिएक्शन की कोई जमानत नहीं दे सकता। मोहम्मद कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंह के ओहदे का हल्फ आज शाम उठाएंगे। तकरीब हलबरदारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्कद होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नए गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे। तकरीब में सिंध काबीना, सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत अकाबरीन शहर शिरकत करेंगे। मोहम्मद कामरान खान टिसोरी 34वें गवर्नर सिंध की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी थी। PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद ये ओहदा खाली था। मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के क़याम से लेकर अब तक सिंध में गवर्नर सिंध का ओहदा खाली था। MQM ने पहले मरहले में जो 5 नाम दिए थे उनमें कोई पेशरफ न हो सकी। सिंध में एक अहम तरीन आइनी ओहदा काफ़ी अरसे से खाली रहने के बायस मुशावरत से मज़ीद 2 नाम विफाक को इरसाल किए। दूसरे मरहले में साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल वसीम और कामरान खान टिसोरी का नाम तजवीज़ करके विफाक को भेजे। सदर मुमलिकत ने दूसरे मरहले पर भेजे जाने वाले नामों में से कामरान टिसोरी को बहैसियत गवर्नर सिंध मंजूर किया। उम्मीद है कामरान टिसोरी विफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी कायम रखने का किरदार बखूबी अदा करेंगे। सिंध की महरूमियों को अजाला करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा सूर पकड़ने लगा है। अवाम ने मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। कहते हैं अगर आज इन्हें कबूल कर लिया तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। महंगाई और बेरोजगारी के बायस लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म होने को नहीं आ रही हैं। शेखुन नौशी क़ीमत आसमान से बातें कर रही हैं। खान ये लॉन्ग मार्च कर रहा है, लाजमी तौर पे होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च होना चाहिए। वजह यह है कि इससे इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए हमें। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इसने। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए सर जी, क्यों नहीं करना है, करना चाहिए। ये हमारे हक के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर मुल्क की किस्मत बदलनी है तो लॉन्ग मार्च के लिए हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आपने देखा है गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, तो अब ये इमरान खान वाद वो लीडर है जो पाकिस्तान को की किस्मत बदलने जा रहा है। हमने हर कोशिश करके देख ली है, हम हर तरह से हमने उनको कन्विंस किया, बताया कि मईशत की हालत बताई। खान साहब ने कितने पूरा कंपैरिजन दिया कि मईशत की उस वक्त क्या हालत थी। 5 महीनों में तबाह बर्बाद होकर रह गई मईशत। इस वक्त कोई हल नहीं रह गया मेरे ख्याल में। इस वक्त तो लॉन्ग मार्च बहुत ज़रूरी हो गया। इमरान खान का नहीं, कोई भी दुनिया में अगर जमहूरियत के लिए कुछ करता है तो उसको इजाज़त है कि वो अपना लॉन्ग मार्च करे। हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठाने के बाद इमरान खान के दौर की बरामदी सनत के टैरिफ को ही बहाल करते हुए बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा 5 बरामदी सनतों के मसाइल हल किए हैं, LCs से मुतालिक शिकायत का इजाला करेंगे। हम कर्ज़ों को मौखर कराने के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। बॉन्ड्स की अदायगियाँ भी वक्त पर करेंगे। पाकिस्तान बर वक्त कर्जे अदा करेगा।
5 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल में, उनके लिए जो उनका एक मुआहदा था पर उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा था, 9 सेंट की बिजली वाली बात मैं कर रहा हूँ, उनके मसाइल किए हैं, वो भी खुश हैं, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया है और हमने 9 सेंट की बजाय 19.99 पैसे फी यूनिट उनसे तय किया और उनको जून तक जो उनसे एग्रीमेंट था लेकिन अमल दरामद नहीं होता उसको हमने रिवाइव कर दिया और वो उनको अब कोई उस हवाले से कोई गिला नहीं है। एक बड़ा कॉन्शियस फैसला मेरे आने के बाद हुआ है, वज़ीर आज़म साहब से डिस्कस किया है और मेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। तो उस मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, आगे कर दें हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे, वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे पे करेंगे क्योंकि ये सॉवरन मुल्क है और हमें यानी पाकिस्तान का जो एक नाम है, डिग्निटी है, ऑनर है, उसको हमने बरकरार रखना है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि एलसीज खोलने और पेरिस क्लब जाने का फ़ैसला अच्छा है, उनके पास अगर पैसे हैं तो एलसीज खोल दें, ये मार्केट को बताएं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से बातचीत में कहा कि हुकूमत ने पेरिस क्लब जाने का दरवाज़ा बंद कर दिया है, हमारे रिजर्व हर हफ्ते कम होते चले जा रहे हैं। हम 50,000 की जो एलसी हैं उससे नीचे डॉलर की वो हम सारी खोल देंगे और वो 4,000 को 400 होंगे जो भी है। फिर उन्होंने कहा जो बॉन्ड मार्केट जो बॉन्ड हमारा जो है दिसंबर में है वो भी हम पूरा करेंगे, वो मतलब हम पे करेंगे, वक्त पे करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा पेरिस क्लब जो है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं ना कि ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं, अगर देखा जाए इस वक्त हमारे रिजर्व कितने हैं, हमारे रिजर्व जो हैं वो 7.8 बिलियन डॉलर पे हैं इस वक्त और हर हफ्ते कम हो जाते हैं। तो वो अगर उसको सामने रखा जाए तो ये जो मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ये इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करके दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये आगे हमें बताएं मार्केट को ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए, रेटिंग एजेंसीज को कॉन्फिडेंस आए और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आए कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो पहले तो आप ये कहेंगे अगले 9 महीनों में जून तक हमें कितने पैसे चाहिए होंगे और वो पैसे कैसे पूरे होंगे और कहाँ से वो पैसे आएंगे। तो वो जब तक जो है मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये पैसे इतने होंगे इनके पास, जो कि एक एस्टिमेट है कि 30-32 बिलियन डॉलर इनको चाहिए होंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।